पुस्तक 7वीं, लेक्चर नंबर 14। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, नमोऽनन्तजिणम् अनन्तनाणेन दीक्षसौवर्धं कम्मपदे सविहत्तिं वोच्छामि जहागमं कयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाउड तथा 24 सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है। इनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतियुषव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 7वीं पुस्तक जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 60 पर आ गए। 60। यहाँ भी हम सन्निकर्ष देख रहे हैं। ओह के बाद हम मार्गणाओं में देख रहे थे आदेश की अपेक्षा। नारकियों में हमने देखा था कि जिसके मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति है, उसके 16 कषाय 9 कषायों के नियम से होती है वगैरह वगैरह। नियम से विभक्ति वाला होता है कई था, वो उत्कृष्ट भी हो सकता है, अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। ये बात कल देखे थे हमने। अब यहाँ सभी प्रकृतियों पर घटित किया था। हम तिर्यंच की बात अभी देखेंगे। तिर्यंच गति में पढ़ते, यहाँ पर देखो। तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त। देवगति में सामान्य देव और सौधर्म कल्प से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक के देवों में नारकियों के समान भंग है। यानी जहाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है, वहाँ अन्य का उत्कृष्ट भी होता है, अनुत्कृष्ट भी होता है। वहाँ एक बात थी कि सम्यक मिथ्यात्व का जहाँ उत्कृष्ट है, वहाँ अन्य का अनुत्कृष्ट होगा। क्योंकि सम्यक्त्व का उत्कृष्ट कब होता है इन जीवों में? कृतकृत्य वे है। सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट कृतकृत्य वेदक। इसलिए यहाँ तिर्यंचनी को नहीं लिया है। योनिमति तिर्यंच को छोड़कर बाकी सब लिए और फिर पहले नरक के समान वहां बताया। और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनियों में दूसरी पृथ्वी के समान बन गए, क्योंकि वहां कृतकृत्य वेदक नहीं उत्पन्न होगा। ये डिफरेंस उनमें होगा। इसी प्रकार भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में जानना चाहिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों के समान भंग है। इतनी विशेषता है इनमें सम्यक्त्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति भी होती है और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति भी होती है। अभी अपर्याप्तकों में जो सम्यक्त्व की उत्कृष्ट होगी, तो वो तो गुणित कर्मवशित सम्यक्त्व प्राप्त करके कालांतर में इस पर्याय में उत्पन्न हुआ है मिथ्यात्व में जाकर, ऐसा जीव लेना चाहिए। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है तो वह 2 स्थान पतित होती है। या तो अनंत भागहीन होती है या असंख्यात भागहीन होती है। उसकी सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट की अपेक्षा कितनी कम होती है, ऐसा देखना है। क्योंकि सम्यक में जब मिथ्यात्व में जीव जाता है तो सम्यक मिथ्यात्व में से सम्यक प्रकृति रूप उद्वेलना या उल्टा संक्रमण चालू हो जाता है। इसलिए इसकी जहाँ उत्कृष्ट है वहाँ उसकी उत्कृष्ट भी हो सकती है, अनुत्कृष्ट भी हो सकती है।
विशेष प्रकृतियों की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात भागहीन होती है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। अभी सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा बताएं, जब उसका उत्कृष्ट है तो अन्य का क्या होगा। मनुष्य अपर्याप्तकों में इसी प्रकार अर्थात पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान सन्निकर्ष जानना चाहिए। विशेषार्थ जो विशेषता सामान्य नारकियों में बतलाए है वही यहाँ तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, सामान्य देव और सौधर्म कल्प से लेकर उपरिम ग्रैवेक तक के देवों में घटित हो जाती है। इसलिए इनमें सामान्य नारकियों के समान जानने की सूचना की है। कल हमने पढ़ा था ना, देखो नारकी की बात निकालो, भूल गए ना। सब देखते हम मिथ्यात्व की क्या देखे थे हमने नारकियों में, जहाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है वहाँ 16 कषाय 6 9 कषाय उत्कृष्ट भी हो सकती है, अनुत्कृष्ट भी हो सकती है। फिर हमने देखा था कि 3 वेदों की जो है, जहाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है 3 वेदों का अनुत्कृष्ट है, क्योंकि सामान्य नारकी में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट वो गुणित कर्मवशी क्लास समय में, और 3 वेदों का उत्कृष्ट नारकी में उत्पन्न होने के पहले समय में। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के सत्व से रहित होता है। कौन? जहाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है वहाँ इन दोनों की सत्ता नहीं है, क्योंकि गुणित कर्मवशिक की जो बातें बताई है उसमें वहाँ इन दो की सत्ता वाला नहीं हो सकता। अब 16 कषाय का जहाँ उत्कृष्ट है उसमें ऐसा ही लगाओ जैसे मिथ्यात्व में लगाया। अब सम्यक्त्व की जहाँ उत्कृष्ट है, सम्यक्त्व की उत्कृष्ट कब होती है? कृतकृत्य वेदक में। वहाँ 12 कषाय और 9 कषाय की नियम से अनुत्कृष्ट होती है, क्योंकि उत्कृष्ट वाला कब होता है? तो कृतकृत्य वेदा, तो उसमें तो उनके बाकी का तो हीन हो ही जाता है द्रव्य। और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के सम्यक्त्व की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात गुणहीन होती है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कब होता है? गुणित कर्मवशिक से आया है। अब मिथ्यात्व का उत्कृष्ट करने के पहले पहले वो औक्षमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया है, उसके अंतिम समय है। और जब सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट है तो मिथ्यात्व 16 कषाय 9 कषायों की अनुत्कृष्ट होती है, क्योंकि वो गुणित होने के बदले अभी यहाँ सम्यक तो प्राप्त किया है, तो इन कर्मों में भी उसके जो कुछ स्थिति कांडक वगैरह हो गए हैं जो असंख्यात भागहीन होती है। स्त्रीवेद के उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, स्त्रीवेद का उत्कृष्ट कौन देखा था हमने? वो करके फिर नारकी के पहले समय में आया। उसके मिथ्यात्व 16 कषाय और 8 9 कषाय के नियम से अनुत्कृष्ट होती है, क्योंकि उत्कृष्ट वाला तो हम 7वें नरक में अंत में देखते हैं, जो असंख्यात भागहीन होती है। इसी प्रकार नपुंसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, और पुरुष वेद का भी ऐसा ही जानना। उसमें क्या विशेषता है कि उसके सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की असंख्यात गुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, क्योंकि वो देव में से आया है। हाँ, और उत्कर्षण के बिना देवों में असंख्यात गुणहानियां गल जाती हैं। नारकी में संक्लेश परिणाम के कारण उसका उत्कर्षण होता है और देवों में वो गल जाती है। अभी हम आते हैं यहाँ पर मनुष्यों में देखेंगे। ये हुआ था ना अपने का विशेषार्थ देखते देखते हम वहां गए थे। हाँ,
विशेषार्थ में हम 3 लाइन हमने पढ़े कि इनमें सामान्य नारकियों के समान जानने की सूचना की है। तो हमने सामान्य नारकी की बात फिर दोबारा देख ली। दूसरी पृथ्वी के समान पंचेंद्रिय तिर्यंश योनिनी और भवनत्रिक में कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें दूसरी पृथ्वी के समान भंग बन जाने से उसके समान जानने की सूचना की है। यानी अभी इसका वो कृतकृत्य वेदक नहीं है, तो सम्यक्त्व का भी उत्कृष्ट कब होगा? तो गुणित कर्मवंशिक वाला है, फिर लास्ट में जाके उसमें 7वें नरक। और दूसरे नरक में कैसा लेना? वो गुणित कर्मवंशिक वाला आया है और शुरू में उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, तब उसका उत्कृष्ट होगा। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तक यह मार्गणा ऐसी है जिसमें मात्र मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, इसलिए इसमें अन्य प्ररूपणा तो पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों के समान बन जाने से उसके जानने की सूचना की है, किंतु इसके सिवा जो विशेषता है उसका अलग से निर्देश किया है। उन्होंने बताया था ना, बाकी उसके समान है, परंतु जहाँ सम्यक्त्व की उत्कृष्ट है वहाँ सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट भी हो सकती है, अनुत्कृष्ट भी हो सकती है। मनुष्य अपर्याप्तकों में पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान भंग है, यह स्पष्ट ही है। अब मनुष्य त्रिक में सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्य ओग के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियों में पुरुष वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति रह गया। विभक्ति वाले जीव के सेकंड लाइन उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति रह गया है लिखना। यानी जहाँ मनुष्यनियों में जहाँ पुरुष वेद का उत्कृष्ट है, वहाँ स्त्री वेद की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणहीन होती है। नहीं समझे? स्त्री वेद की उत्कृष्ट कभी होती है मनुष्यनियों में? वो आया है फिर नपुंसक वेद का, जिसमें स्त्री वेद में हो जाएगा, तभी हो गई ना उसकी उत्कृष्ट। तो पहले समय में उत्कृष्ट के लेना है। मनुष्यों में उत्कृष्ट देखना है। 120 के आसपास होगा, 19-20। प्रथम समय में एक 121 में विशेषार्थ है, उसको देखना। फिर गति में हाँ स्त्री वेदी जीव के पुरुष वेद का उत्कृष्ट। स्त्री वेद का नहीं, स्त्री वेदी जीव को पुरुष वेद का उत्कृष्ट चाहिए। यानी वो स्त्री वेद के साथ जन्मना चाहिए और उसका पुरुष वेद का उत्कृष्ट है। तो ये तो पहले समय में हो सकता है उसका ना। नहीं, हमने क्या देखा था पहले? जघन्य देखा था वो। जो असंख्यात गुणहीन होती है।
यानी स्त्रीवेद का जब उत्कृष्ट कब होता है, हमने देखा था भोगभूमि के मनुष्यों में। हाँ, मनुष्य नहीं लेना ना भोगभूमि की डायरेक्ट 124 एक मिनट, भोगभूमि में ही डायरेक्ट ले सकते हैं ना उसको। और प्रथम समय में स्त्रीवेद का उत्कृष्ट समझे का मनुष्यों में भी उत्कृष्ट संचय है। ये तो 123 पृष्ठ पर आएगी। देखो, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का उत्कृष्ट संचय क्रमशः भोगभूमि और ईशान स्वर्ग में बतलाया है। वहां से च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न होने पर मनुष्य के उक्त कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश संचय होता है। वो तो स्त्रीवेद के लिए। तो पुरुष वेद के लिए वो देव में से लाना चाहिए उसको। एक पल्ले की आयु में उसने उत्कृष्ट किया और उसके पहले समय में मनुष्य रूप से जन्मा, तो पहले समय में वहां पुरुष वेद का उत्कृष्ट होगा। परंतु उस पोजीशन पर स्त्रीवेद, यहाँ क्या कहना, जीव कौन सा है, मनुष्य नहीं है, यानी स्त्रीवेद वाला है। स्त्रीवेद का उदय से ही जन्मा है। उसके पुरुष वेद का उत्कृष्ट कब है, तो पुरुष वेद का उत्कृष्ट करके मनुष्य में आया है, मनुष्य नहीं होकर, तो जन्म के पहले समय में उसका उत्कृष्ट होगा। उस पोजीशन पर स्त्रीवेद की क्या पोजीशन है उसकी, तो स्त्रीवेद का तो वहां उसके असंख्यात गुणाहीन है। जहां उसका पुरुष वेद का उत्कृष्ट है उस समय उसका हीन है, असंख्यात गुणाहीन है। नहीं समझे? देखो, पुरुष वेद का उत्कृष्ट कब कहाँ है, तो हमने देखा नहीं तो गुणित कर्मवंशी का है, फिर वो तो कालांतर से देव में उत्पन्न हुआ है। पल्ले की आयु वाले देव में उसने पुरुष वेद का उत्कृष्ट कर दिया। अब वो जीव मनुष्य नहीं होकर जन्मा, तो पहले समय में उसका पुरुष वेद का उत्कृष्ट है। उस पोजीशन पर उसके स्त्री वेद का कितना है, तो उत्कृष्ट नहीं है, तो कितना हीन है, तो असंख्यात गुणाहीन है। अब तीसरी लाइन, अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट यानी पहले समय में होगी, क्योंकि वहां सम्यक दर्शन के कारण वो तो गलता चाहेगा। उसके सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय और 6 9 कषायों की, ये कषा करना, कषायों की नियम से उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति भी होती है और अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति भी होती है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति, यहाँ किसको छोड़ा है, सम्यक प्रकृति को छोड़ा है, क्योंकि सम्यक प्रकृति तो कृतकृत्य वेदक वाले की होगी ज्यादा। 9 कषायों में उसको वेद को छोड़ा। तो ये जो हमने देखा कि जहां मिथ्यात्व की उत्कृष्ट है, किसमें चल रही बात, अनुदिश और सर्वार्थ सिद्धि तक, अनुदिश अनुत्तर में मिथ्यात्व की उत्कृष्ट उसके पहले समय में होगी। तब सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय और 6 9 कषाय उत्कृष्ट भी हो सकती है, अनुत्कृष्ट भी होती, दोनों विकल्प वहां पर है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है तो वह 2 स्थान पतित होती है, या तो अनंत भागहीन होती है या असंख्यात भागहीन होती है। अब जहां मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है वहां सम्यक मिथ्यात्व कैसा है, नियम से अनुत्कृष्ट है। किसकी अपेक्षा, सम्यक की अपनी अपेक्षा, क्योंकि सम्यक प्रकृति की उत्कृष्ट कब होती है, कृतकृत्य वेदक वाले की, उसकी अपेक्षा यहाँ अनुत्कृष्ट करेंगे, जो असंख्यात गुणहीन होती है।
तीन वेदों की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात भागहीन होती है। इसी प्रकार 16 कषाय, 6 9 कषाय और सम्यक मिथ्यात्व की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। यानी अभी इसको मुख्य रखना, जब इसका उत्कृष्ट है तो अन्य का क्या होगा, ऐसा भी कथन करेंगे। सम्यक्त्व की, अभी सम्यक्त्व के बारे में जो अलग बात है वो बता रहे हैं। सम्यक्त्व की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, कौन सा ये अभी कृत्य वेद जाता है, तो उसको मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता ही नहीं है। तो बाकी क्या बचा, तो 12 कषाय और 9 9 कषाय। इनकी नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात भागहीन होती है। क्योंकि इनकी उत्कृष्ट कब होती है, उनके लिए जहाँ मिथ्यात्व की उत्कृष्ट है वहां इनकी भी हो सकती है। स्त्री वेद की उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय और 8 9 कषायों की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात भागहीन होती है। सम्यक्त्व की नियम से अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणहीन होती है। इसी प्रकार नपुंसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। पुरुष वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष सामान्य देवों के समान है। इस प्रकार अनाहरक मार्गना तक जानना चाहिए। विशेषाय, ओघ से जो सन्निकर्ष कहा है वह मनुष्य त्रिक में अविकल घटित हो जाता है, इसलिए उनमें ओघ के समान जानने की सूचना की है। मात्र मनुष्य नहीं होने, पुरुष वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष में कुछ विशेषता है, इसलिए उसका अलग से निर्देश किया है। अनुदिश आदि में सब देव सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए उनमें अन्य देवों से विशेषता होने के कारण उनमें सब प्रकृतियों की मुख्यता से सन्निकर्ष का अलग से निर्देश किया है। वह सारी सम्यक दृष्टि है। अन्यत्र क्या होता है, मिथ्यात्व के साथ आया है, फिर सम्यक तो प्राप्त किया है, तो उसमें कुछ वेरिएशन भी हो सकता है। विशेष स्पष्टीकरण स्वामित्व को देखकर कर लेना चाहिए, इसलिए हम बार बार 6 नंबर की पुस्तक निकालते हैं। आगे अनाहरक मार्गना तक इसी प्रकार अपनी अपनी विशेषता को जानकर सन्निकर्ष घटित कर लेना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकर्ष समाप्त हुआ। यानी उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति के साथ अन्य प्रकृतियों में उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है, ये अभी यहाँ समाप्त हुआ। अब जघन्य सन्निकर्ष कहेंगे, यानी जहाँ मिथ्यात्व की जघन्य है वहाँ अन्य कर्मों में क्या पोजीशन होगी, ये पूछ रहे हैं। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, ये कौन सा जीव है, ये याद है? हाँ जयबेन, आपको याद है? मिथ्यात्व की जघन्य में जघन्य चाहिए हमको। क्षपित कर्मौशिक से पहले लाना इसको, फिर क्या करना है? देखो देखो, मिथ्यात्व की जघन्य में की जघन्य चाहिए, तो क्या करेंगे अभी? हाँ, पहले क्षपित कर्मौशिक से आया है, फिर सम्यक तो प्राप्त करेगा, अनंत अनुबंधी की विसर्जना भी करेगा, 2 बार 66 सागर तक रहेगा। हाँ, फिर मिथ्यात्व में आएगा। नहीं, वहां नहीं लेना है, छूटने का नहीं लेना। 2 बार 66 सागर के बाद उसने क्षपणा की है, और क्षपणा का अंतिम समय लेना। नहीं समझे? मिथ्यात्व का जघन्य लेना है। हाँ, पहले सम्यक तो प्राप्त करके
पहली सारी कंडीशन तो पहले कर चुका है वो, 2 बार 4 बार उपशमाय वो सब अनेक बार उसने सम्यक संयमा संयम वगैरह प्राप्त किया है। और क्षपित कर्मवशिक, हाँ उसने सब कर दी है, यानी उसने मिथ्यात्व को भी कम किया है ना। अभी मिथ्यात्व में वो सम्यक को प्राप्त करने के बाद, देखो इसमें बताती हूँ मैं, मिथ्यात्व का जगह नहीं लास्ट में हो। हाँ 387 देखो क्या कहते हैं, कोई एक क्षपित कर्मवशिक जीव त्रस में आया, क्षपित कर्मवशिक जीव त्रस में आया, पेज नंबर 387। तो वहां संयम 387 पहली लाइन, क्षपित कर्मवशिक जीव त्रसों में आया। त्रसों में आने ने पहले उसको एकेंद्रिय में भेजा था लंबे काल तक, वहां संयम और संयम को बहुत बार प्राप्त किया, 4 बार कषायों का उपशम कर फिर एकेंद्रिय में चला गया। पहले तो कर्म स्थिति प्रमाण रखा था उसको एकेंद्रिय में, वहां पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल के द्वारा उपशामक संबंधी समय प्रबद्धों की निर्जरा कर क्षपित कर्मवशिक है, त्रस में आ गया है, संयम बहुत बार प्राप्त किया, 4 बार कषायों को उपशमाया, अब फिर एकेंद्रिय में चला गया। कितने काल तक? पल्ले के असंख्यात भाग काल तक। क्यों? क्योंकि यहाँ जो उसने समय प्रबद्ध बांधे थे, यहाँ के कौन से उपशम श्रेणी आदि में, तो उसकी निर्जरा कर दी। उद्वेलना नहीं कहेंगे उसको, उसकी उसने निर्जरा कर दी। वहां के समय प्रबद्ध, देखो वहां जो समय प्रबद्ध बंधे थे, अब एकेंद्रिय में जाने के बाद क्या होता है, स्थितिकांडक घात होते रहते हैं। एकेंद्रिय में नया बंध है वो तो सागर का जितना होगा, और पहले बंधे हुए वो गल जाएंगे। फिर पुनः त्रसों में आकर, मैंने अभी उसकी बहुत सारा हटाया ना, अब त्रसों में आकर 266 सागर काल तक सम्यक्त्व का पालन कर अनंतर दर्शन मुनि की क्षपणा करता है, और फिर अंतिम स्थिति कांडक का अपनयन करने उसको गिराकर उदयावली में जो गलमान है उसका गालन कर दिया। उदयावली में निषेक बाकी है उसके, एक समय कम आवली प्रमाण निषेक है, एक एक करके गल जाएंगे, यानी सम्यक मिथ्यात्व रूप से सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आएंगे। अब उसका एक स्थिति में 2 समय काल स्थिति वाला प्रदेश सत्कर्म शेष है, एक ही निषेक बाकी है जिसका काल है 2 समय, तब उसके जघन्य प्रदेश सत्कर्म है। तो मिथ्यात्व का जब जघन्य है तब अन्य की क्या पोजीशन है वो पूछ रहे हैं। हाँ देखो अभी उत्कृष्ट नहीं होगा, हाँ उसको अजघन्य कहेंगे, जघन्य नहीं कहेंगे। देखो ओग से मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, अब ये जीव कौन सा है वो ख्याल में आ गया अपने। सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, 11 कषाय और 3 वेद की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है, क्योंकि उनकी अपनी अपनी क्षपणा में कहो, अपने अपने काल में वो जो जघन्य होने वाली है। सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की तो दीर्घ उद्वेलना में लास्ट में लेना उसको। अभी जो हमने देखा 2 बार 66 सागर प्राप्त किया, तो मिथ्यात्व का उसने इतना घटाया, अभी उसको क्षपणा नहीं कराना, मिथ्यात्व में लाना, फिर दीर्घ उद्वेलना काल के द्वारा उद्वेलना कराना, तो अंतिम निषेक है सम्यक्त्व का या सम्यक मिथ्यात्व का, तब उसकी जघन्य होगी। परंतु जब मिथ्यात्व की जघन्य है तो उनकी क्या पोजीशन है, उनकी अजघन्य है। लोभ, संज्वलन और 6 नौकषायों की
नियम से अजगन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। इनको अलग निकालने का कारण क्या है? उसका जो प्रमाण है ना, हीनता का प्रमाण अलग अलग है। यानी जहाँ मिथ्यात्व का जघन्य है वहाँ बाकी सभी का अजगन्य ही है। अब वो अजगन्य कितना है? तो सम्यक मिथ्यात्व 11 कषाय और 3 वेद के बारे में असंख्यात गुणा अधिक है, क्योंकि उनके अपना जब जघन्य होता है उससे ये असंख्यात गुणा है। और लोभ संज्वलन 6-9 कषायों की नियम से अजगन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यातवे भाग अधिक होती है। किससे असंख्यातवा भाग अधिक है? उनके अपने जघन्य से असंख्यातवा भाग अधिक है। तो लोभ का जघन्य कहाँ होता है? अध प्रवृत्ति के अंतिम समय। शंका, सम्यक्त्व गुण के साथ जो पंचेंद्रियों में 2 छाछर सागर काल तक परिभ्रमण करता है उसके संचित हुए 1.5 गुणहानि प्रमाण पंचेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध अपने अपने जघन्य द्रव्य की अपेक्षा असंख्यात गुणे होते हैं, असंख्यात वे भाग अधिक नहीं। क्योंकि एकेंद्रिय जीव के उत्कृष्ट योग से भी पंचेंद्रिय जीव का जघन्य योग असंख्यात गुणा पाया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? ऊपर जो उन्होंने बताया था कि जब मिथ्यात्व की जघन्य कर देते हैं तो उसमें असंख्यात भाग ही अधिक है, ऐसा कहा। किसके लिए? लोभ संज्वलन और 6-9 कषाय के बारे में। तो वहां कहता वो तो और ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि एकेंद्रिय में से जब पंचेंद्रिय में आया है तो वहां का समय प्रबद्ध भी असंख्यात गुना होना चाहिए, क्योंकि योग जो है एकेंद्रियों के योग से पंचेंद्रियों का योग असंख्यात गुना है। समाधान, यहाँ उक्त शंका का समाधान करते हैं। 2 छाछर सागर काल के भीतर लोभ संज्वलन का निरंतर बंद करता हुआ भी अपने जघन्य द्रव्य से वह विशेष अधिक ही होता है। अपने यानी लोभ के। क्योंकि अल्पतर काल के भीतर क्षय को प्राप्त होने वाले द्रव्य से भुजगार काल के भीतर संचित हुआ द्रव्य असंख्यात वे भाग अधिक होता है। क्या कहते हैं? अब ये कौन सा काल है? अल्पतर है। जब तक नहीं सम्यक दृष्टि है तो अल्पतर बंद होता है, जो है उससे कम होता है, जो ऑलरेडी है उससे कम होता चला जाता है, उसको अल्पतर कहेंगे। और मिथ्यात्व अवस्था में भुजगार होता है, जो है उससे ज्यादा होता है। यानी यहाँ जितना क्षय को प्राप्त हुआ है उसका असंख्यात्वा भाग ही अधिक भुजगार में होता है। फिर शंका, किन्हीं जीवों के अपने जघन्य द्रव्य से संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुना अधिक या असंख्यात गुना अधिक क्यों नहीं होता? यानी उसमें वो असंख्यात भाग ही अधिक क्यों कहा? अन्य कोई प्रोपोर्शन क्यों नहीं होता है? नहीं, क्योंकि असंख्यात भाग अधिक ही होता है, क्योंकि उत्कृष्ट योग के साथ 2 छाछर सागर काल तक परिभ्रमण करने वाले सम्यक दृष्टि जीव के भी अल्पतर काल से भुजगार काल नियम से अधिक ही उपलब्ध होता है। या इसका अल्पतर लेना, प्रदेश विभक्ति का अल्पतर, ये कहना चाहते हैं यदि उत्कृष्ट योग भी लेंगे हम इन भुजगार काल भी लिया। मेरे ख्याल से यहाँ तो प्रकृति की बात करनी है, इन्हें सम्यक दृष्टि रहते हुए स्थिति तो कम बंधेगी मगर प्रदेश है वो योग के अनुसार बंधेगी। यानी प्रदेशों में अल्पतर नहीं, क्योंकि ये जो अल्पतर भुजाकार इसमें भी आएगी बात, आगे आने ही वाली है ना। प्रदेशों के बारे में अल्पतर और भुजगार होना चाहिए।
पहले तो स्थिति की अपेक्षा अल्पतर देखा था। हाँ, नीचे दिया। तो यह किस प्रमाण से उपलब्ध होता है? तो उच्चारणाचार्य के नियम से असंख्यात भाग अधिक है, इस विचार से उपलब्ध होता है। यानी वो अल्पतर काल ज्यादा होता है, ये लेना। अल्पतर काल, देखो अल्पतर काल यानी जिस काल में कम बनता है, प्रदेश की बात है, यहाँ स्थिति की बात नहीं। स्थिति तो कम ही बनेगी, परंतु उसमें नंबर ऑफ परमाणु जो है वो योग से बंधेगी। तो सम्य दृष्टि होगा इसलिए अल्प योग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी योगों का परिवर्तन होता है। तो वहां कहते हैं अल्पतर काल यानी लगातार अल्प समय प्रबद्ध का काल, और भुजगार यानी अधिक 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 का काल, वो ज्यादा होता है। यानी काल ही थोड़ा ज्यादा है, इस वचन से उपलब्ध होता है। शंका, कर्म प्रदेशों का भुजगार और अल्पतर पद किस निमित्त से होता है? क्योंकि जिस प्रकार शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमंडल स्वभावतः बढ़ता और घटता है, उसी प्रकार यहाँ पर कर्म प्रदेशों का भुजगार और अल्पतर पद स्वभाव से होता है। और वो भी बंधन की अपेक्षा नहीं लेना। उसमें फिर प्रदेश विभक्ति यानी सत्ता में स्थित प्रदेश भी कम ज्यादा होते रहते हैं, स्वभाव से ही कम होते हैं, कभी ज्यादा होते कभी कम होते। अब फिर शंका, यदि अल्पतर काल के भीतर नष्ट होने वाले द्रव्य से भुजगार काल के भीतर संचित होने वाला द्रव्य विशेष अधिक ही होता है, तो क्षपित कर्मौषिक के द्रव्य से गुणित कर्मौषिक जीव का द्रव्य भी विशेष अधिक होना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर वेदना और चूर्णी सूत्र के साथ विरोध आता है। यानी वो विशेष अधिक नहीं होता, हमने कितने गुना होता है ऐसे देखे। क्षपित कर्मौषिक की अपेक्षा गुणित कर्मौषिक, हमने 5 वृद्धियों द्वारा वो वृद्धि वगैरह देखी थी बहुत जगह। तो ये कहते यहाँ तो विशेष अधिक होना चाहिए। अगर आपका ये सही है तो विशेष अधिक होना चाहिए। समाधान, विशेष अधिक यह सत्य है, तो भी वेदना और चूर्णी सूत्र के चूर्ण सूत्र हुआ, चूर्णी सूत्र करना, वेदना और चूर्णी सूत्र के साथ विरोध नहीं आता, क्योंकि स्ववचन विरोध को छोड़कर दूसरे ग्रंथ में प्रतिपादित अर्थ के साथ आने वाले विरोध को नहीं स्वीकार किया गया है। यानी 2 अलग अलग ग्रंथों में विरोध हो तो बात अलग है। ये स्ववचन को ही विरोध है तो उसको विरोध नहीं कहेंगे। वेदना और चूर्णी सूत्रों का उपदेश है कि अल्पतर काल के भीतर क्षय को प्राप्त होने वाले द्रव्य से गुणित कर्मौषिक के विषय रूप भुजगार काल के भीतर संचित हुआ द्रव्य कहीं पर असंख्यात भाग अधिक है, कहीं पर संख्यात भाग अधिक है, कहीं पर संख्यात गुणा अधिक है और कहीं पर असंख्यात गुणा अधिक है। इसलिए वहां गुणित कर्मौषिक का काल कर्म स्थिति प्रमाण है, परंतु क्षपित कर्मौषिक के भुजगार काल के भीतर संचित हुए द्रव्य से अल्पतर काल के भीतर क्षय को प्राप्त होने वाला द्रव्य कहीं पर असंख्यात भाग है, कहीं पर संख्यात भाग है, कहीं पर संख्यात गुणा अधिक है और कहीं पर असंख्यात गुणा अधिक है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? तो क्षपित कर्मौषिक का काल कर्मस्थिति प्रमाण कहा है, उससे जाना जाता है। परंतु उच्चारणा के अनुसार गुणित कर्मौषिक संबंधी अल्पतर काल के भीतर
क्षय को प्राप्त हुए द्रव्य से भुजगार काल के भीतर संचित हुआ द्रव्य विशेष अधिक ही है। यानी ये दो ही विरोध कैसा नहीं है, ये बात बताना चाहते हैं। एक बार बता, चूर्णी सूत्र के अनुसार तो उसमें कहीं पर संख्यात्वा भाग अधिक है, असंख्यात्वा भाग अधिक है, या संख्यात गुणा अधिक है और असंख्यात गुणा भी अधिक है। ये चारों ही बातें बताए, परंतु उच्चारणाचार्य के अनुसार गुणित कर्मौशिक संबंधी अल्पतर काल के भीतर जो क्षय को प्राप्त हुआ है, उससे भुजगार काल के भीतर संचित हुआ द्रव्य विशेष अधिक ही है। फिर उसके लिए प्रमाण पूछते हैं। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? तो लोभ संज्वलन के जघन्य द्रव्य से, ये जो हमने पहले अभी पढ़ा था, लोभ संज्वलन का जघन्य कब है? अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में। 2 छासर सागर काल के भीतर पंचेंद्रिय जीव के योग द्वारा संचित हुआ भी लोभ संज्वलन का द्रव्य विशेष अधिक ही है। यानी ज्यादा अधिक नहीं है, ये कहना चाहते, विशेष अधिक ही है। असंख्यात गुणा या संख्यात गुणा अधिक नहीं है, असंख्यात भाग ही अधिक है। ये हम पहले पढ़ चुके थे और उसी के ऊपर इतनी सारी बहस हो गई। अब कहते यदि ऐसा है तो उच्चारणा में गुणित कर्मौशिक का काल कर्मस्थिति प्रमाण किस लिए कहा है? उसका समाधान, भुजगार काल के भीतर अपना असंख्यात्वा भाग अधिक द्रव्य का संग्रह करने के लिए कहा है। यानी वो कितना अधिक है, जघन्य से अजघन्य कितना अधिक है, उसके बारे में ये सारे चर्चा समाधान चला। भुजगार काल कर्मस्थिति प्रमाण, ये भुजगार काल ये अभी आएगी बात, अभी अपनी हुई नहीं ना, आगे चल के आएगी। प्रदेश विभक्ति में भुजगार अल्पतर, इसका अपनी चर्चा नहीं हुई। हमने तो स्थिति विभक्ति में वगैरह देखी थी। यानी लगातार हम स्थिति कितनी बंदी है या कितनी कम है, या सत्ता में पड़ी है कब कम होती है, उसकी बात हमने देखी। यहाँ प्रदेशों की बात बता रहे हैं, तो वो विषय तो आएगा आगे चलकर, भुजगार अल्पतर वगैरह। हाँ, भुजगार काल यानी वो तो यहाँ लिखा ना, भुजगार काल में ज्यादा समय रखेंगे तो उसका संचय ज्यादा होगा। हाँ हाँ, चूर्णी सूत्र में हाँ मत अलग होने पर भी विरोध क्यों नहीं है, वो बात यहाँ बताना चाहते हैं। एक ने तो चारों प्रकार से ज्यादा है ऐसा स्वीकार किया। भुजगार और अल्पतर काल के भीतर की उनकी चर्चा चल रही है। भुजगार कब होगा? जब योग ज्यादा रहेगा तब। अल्पतर कब होगा? जो योगहीन होगा तब। अब हमने क्या देखा था? जब मिथ्यात्व की जघन्य है तब अन्य कर्मों की क्या है? तो अजघन्य है। उसमें 2 ग्रुप किए थे। एक के लिए तो कहा था असंख्यात गुणाहीन है, और दूसरे ग्रुप के लिए कहा था असंख्यात व भागहीन है। देखो 62 पृष्ठ पर जहाँ शुरू हुआ है अपना जघन्य का प्रकरण। 99 नंबर का पॉइंट जहाँ लिखा है उस पैराग्राफ में देखो, मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, मिला ना, सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व 11 कषाय और 3 वेद की नियम से अजघन्य है। कितनी? वो असंख्यात गुणी अधिक है। अजघन्य इसलिए भी यहाँ अधिक कहना। जब उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट में कहते थे तो हीन कहते थे, यहाँ अजघन्य है ना, तो उनके अपने जघन्य से कितना ज्यादा है? असंख्यात गुना ज्यादा है। और दूसरा ग्रुप कौन सा है? लोभ संज्वलन और क्षणोकषाय, उसकी भी अजघन्य है। वो कितनी ज्यादा है? असंख्यात व भाग ज्यादा है। ये ख्याल में है? यानी जहाँ मिथ्यात्व की जघन्य सभी की अजघन्य ही है, उसमें 2 ग्रुप किए।
कोई असंख्यात गुणा अधिक है और कोई असंख्यातवा भाग अधिक है। असंख्यातवा भाग अधिक में लोभ संज्वलन को लिया और 6 नो कषायों को लिया, और वहाँ सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व 11 कषाय को लिया वहाँ पर, और वेदों को लिया। अब हम यहाँ 100 नंबर पर आते हैं, पेज नहीं, पैराग्राफ, पेज नंबर है 64 लास्ट लाइन। सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के। अब सोचना है सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य कब है। तो हमने देखा था शपित कर्मांशिक है, 66 सागर काल तक सम्यक दृष्टि रहा, मिथ्यात्व में गया है, दीर्घ उद्वेलना के द्वारा उद्वेलना की, उसका अंतिम समय लेना है। उस पॉइंट पर मिथ्या दृष्टि है ना ये, तो उसके मिथ्यात्व की जघन्य रहेगी क्या नहीं रहेगी? अजघन्य रहेगी। तो उस जीव के मिथ्यात्व और उसके सम्यक्त्व की क्या पोजीशन होगी? हाँ जय बहन, जहां सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य है उस पोजीशन पर सम्यक प्रकृति की क्या होगी? जघन्य होगी क्या अजघन्य होगी? हाँ अजघन्य होगी। आप क्या कहते हैं? उसकी उद्वेलना पहले पूरी होती है, सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पहले पूर्ण होती है, तो वहां उसकी सत्ता ही नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व ही है उसका लास्ट पॉइंट है ना, अंतिम। तो मिथ्यात्व कैसा होगा? अजघन्य होगा नियम से। तो उस जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व 15 कषाय, 3 वेदों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। यानी उनके अपने अपने जघन्य से असंख्यात गुणी अधिक होती है। लोभ संज्वलन और 6 नौकषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति है, जो असंख्यात भाग अधिक होती है। जैसे वहां पर लिया था ऐसे यहाँ पर लिया, कितनी अधिक है। तथा वह सम्यक्त्व का नियम से अविभक्ति वाला होता है, लिखा है ना। अब ये ख्याल में है ना। अब सम्यक्त्व की जघन्य करेंगे। हाँ, अब सम्यक्त्व की जघन्य वाले के क्या होगा? तो सम्यक्त्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व 15 कषाय और 3 वेदों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। क्योंकि जिस पोजीशन पर सम्यक्त्व की जो अंतिम उद्वेलना का अंतिम समय है, उसके एक निषेक बाकी है वहां पर, और उस पोजीशन पर सम्यक मिथ्यात्व का भी उद्वेलना होने के लिए पल्ले का असंख्यात्व भाग बाकी है। यानी उसके असंख्यात गुणा वहां निषेक भी पड़े हैं। प्रदेश हम यहाँ निषेकों को नहीं लेना है, यहाँ प्रदेशों को ही लेना है। मतलब सोचने के लिए हम देख सकते हैं। तो बाकी सारे अपने अपने जघन्य से असंख्यात गुणा अधिक है। और लोभ संज्वलन और 6 नौकषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यातवे भाग अधिक होती है। देखो क्यों ये असंख्यातवे भाग? क्योंकि इसका जघन्य किस पोजीशन पर है? अध प्रवृत्त कर्म के अंतिम समय में, वहां भी उसकी सत्ता बहुत सारी पड़ी। और ये सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य जब है, उसका एक निषेक बाकी है। उसके कंपैरिजन में उसका अजघन्य असंख्यात गुणा कहेंगे। और वो लोभ संज्वलन का जो जघन्य है अध प्रवृत्त का अंतर समय में, उस अपेक्षा यहाँ का जो लोभ संज्वलन है वो असंख्यात भाग ही अधिक होगा। इतनी बात है। कंपल्शन अपने अपने जघन्य के साथ कंपैरिजन जो करनी है ना, फिर से दोबारा देखो, जहाँ सम्यक्त्व का जघन्य है कब है? वो सारा क्षपित कर्मौशिक 2 66 सागर सम्यक दृष्टि रहा, पल्ले का असंख्यात भाव, दीर्घ उद्वेलना में उद्वेलना की, उस पोजीशन में अन्य कर्मों की स्थिति क्या है? तो अजघन्य है। तो सम्यक मिथ्यात्व में अभी कितने पड़े हैं? तो पल्ले का असंख्यात भाग पड़ा है जब उद्वेलना होने के लिए, तो उसका भी अजघन्य है। तो वो उसके अपने अजघन्य से कितना गुना है? असंख्यात गुना है। अभी हम लोभ की डायरेक्ट बात करते हैं। इस पोजीशन में लोभ की क्या अवस्था है? अजघन्य है। तो वो कितना है?
उसका जघन्य कहाँ पर है? अदब प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में। वहां जितने लोभ के प्रदेश सत्कर्म बाकी है उसकी अपेक्षा यहाँ का प्रदेश सत्कर्म असंख्यात्व भाग ही अधिक है। अब मिथ्यात्व का जघन्य कब? वो जो क्षपणा करने वाला का अंतिम समय है, उसका एक निषेक है वहां पर, और यहाँ पर उसके तो बहुत सारा अंदर सत्ता पड़ी है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि उद्वेलना चल रही है। हो सकता है उसने तो 70 कोड़ा कोड़ी की भी बंद करता है या अन्य भी जो कुछ है, उद्वेलना के कारण इसका जघन्य हुआ है, परंतु मिथ्यात्व का जघन्य है। वो अपने जघन्य से कितना है? तो असंख्यात गुना है। केवल लोभ संज्वलन और 6 नौकषायों में ही ये असंख्यातवा भाग अधिक इतना लगा अजगन्य। इनकी कंपैरिजन अपने अपने जगन्य से हो रही है, सम्यक्त्व के जगन्य से नहीं हो रही है। वो उसका समकाल बता रहे, जिस काल में सम्यक्त्व का जगन्य है उस काल में अन्य कर्मों की क्या पोजीशन है ये बता रहे हैं। कारण पहले कह आए हैं, इसलिए यहां उसका कथन नहीं करते। अब ये तो हो गया ना, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, सॉरी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनकी जहां जहां जगन्य उसके साथ अन्य कर्मों की पोजीशन बता दी। अब अनंतानुबंधी क्रोध की जगन्य ये कब होती है? विषय योजना में ही होती है, परंतु हमने देखा ना एक बार शुरू में सम्यक्त्व प्राप्त किया था। हाँ, क्षपित कर्मवशिक आया है, सम्यक्त्व प्राप्त किया, मिथ्यात्व में गया, सम्यक्त्व प्राप्त करके अनंतानुबंधी की विषय योजना की, फिर मिथ्यात्व में गया, अंतर्मूर्त में फिर दोबारा सम्यक्त्व प्राप्त किया, फिर 2 66 सागर काल तक सम्यक दृष्टि रहा, फिर अंत में जाके विषय योजना की, तब उसके अनंतानुबंधी का जगन्य है। अब उसमें भी उन्होंने क्रोध मान माया लोभ का अलग अलग लिया। तो जहां क्रोध का जगन्य है वहां प्रदेश विभक्ति वाले जीव के मान माया और लोभ की नियम से जघन्य प्रदेश विभक्ति होती है और अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है। इन दोनों हो सकते कहते हैं। यदि अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है वह 2 स्थान पतित होती है, या तो अनंत में भाग अधिक या असंख्यात में भाग अधिक होती है। विषय योजना तो सबकी हो रही है, चारों का साथ में होता है, परंतु उसमें प्रदेशों में अलग अलग लिया है। संक्रमण भी होता रहता है ना उसमें चारों में आपस में। जब हमने अनुभाग विभक्ति देखी थी उसमें भी हमने देखा था एक दूसरे में वो संक्रमित होते हैं। तो जहां इनका उत्कृष्ट है वहां दूसरे का उत्कृष्ट भी हो सकता है, अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। सॉरी, जगन्य की बात चल रही है। जगन्य भी हो सकता है, जगन्य भी हो सकता है। और वो कितना अनंतवा भाग अधिक या असंख्यातवा भाग अधिक कितना ही लेना अजगन्य में। मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, 11 कषाय और 3 वेदों की नियम से अजगन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यातवे भाग अधिक होती है। लोभ संज्वलन और 6 नौकषायों की नियम से अजगन्य प्रदेश विभक्ति है जो असंख्यातवे भाग अधिक होती है। इसी प्रकार मान माया और लोभ की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। उसमें भी जानना, जब उसका जघन्य तो दूसरे का जघन्य होगा भी या अजघन्य होगा। यानी अनंतानुबंधी के 4 में आपस में ये बात लगेगी। लोभ संज्वलन और 6 नौकषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है जो असंख्यात भाग अधिक होती है। ये तो पढ़ा मैंने। अब अप्रत्याख्यानावरण क्रोध। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के 7 कषायों की 7 कषाय लिए हो,
नो कषाय नहीं, कौन से? अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान जो 8 लेते हैं उनमें से 7। तो अन्य 7 जो कषाय है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, उनके नियम से जघन्य प्रदेश विभक्ति या अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है। यदि अजघन्य होती है वह 2 स्थान पतित होती है, या तो अनंतवे भाग अधिक होती है या असंख्यातवे भाग अधिक होती है। 3 संज्वलन और 3 वेदों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। अप्रत्याख्यानावरण की जघन्य कब होगी? क्षपणा में। हाँ, उस समय बाकी जो है उनकी अजघन्य पाई जाएगी। लोक संज्वलन और 6 नौकषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। नहीं, बढ़ने की बात नहीं, यहाँ कम होगा। कम उनकी जो उनका जघन्य कब होगा? या भी उत्कृष्ट की बात मत सोचना। देखो हाँ, हाँ, फिर भी अभी इस पोजीशन पर कितना है? उसका असंख्यात गुणा ज्यादा है। बाद में स्थिति कांडक वगैरह उसमें भी होगे ना, गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है, यानी उनका कितना ही माल चला जाएगा बाय द टाइम उसकी जो क्षपणा का समय आएगा। क्रोध वगैरह का जघन्य कहाँ लिया? अपना अपना उनका क्रोध का जघन्य कब लिया था? हाँ? संज्वलन क्रोध का। हाँ, लास्ट वाला जो उच्चिष्ठावली की भी बात, उच्चिष्ठावली के बाद भी उसका जो नवक समय प्रबद्ध जो है वो संक्रमित होगा, उसकी बात है। देखो क्षपित कर्मौशिक वाला है, जब क्रोध का उदय है तब उसने अंतिम समय में क्रोध को बांधा है। कैसे बांधा है? जघन्य योग के साथ बांधा है। अंतिम समय ना उसका क्रोध वेदक का अंतिम समय है, उसके बाद उसकी उच्चिष्ठावली बाकी है, और जो अंतिम समय में बंधा है उसकी बंधावली समाप्त होती तब तक उच्चिष्टावली निकल जाएगी। अब क्या बचेगा? अंत में कुछ समयों में बंधे हुए समय प्रबद्ध रहेंगे, वो भी एक एक चला जाएगा। तो अंतिम समय में बंधे हुए की अंतिम फाली बाकी रहेगी, तब उसका जघन्य होगा। उस जघन्य की अपेक्षा अब का जो है वो कितना है? अपने जघन्य के साथ कंपेयर करना। तो वहां तो उसका अपने समय प्रबद्धता का भी एक फाली उसमें से रह गई है, एक ही समय प्रबद्ध की फाली रहेगी वहां पर। और यहाँ पर तो उसके कितने अभी स्थिति कांडक वगैरह बाकी है, तो ये यहाँ पर कितना ज्यादा है? असंख्यात गुना ज्यादा है। ख्याल में है ना बात? यानी इसका जघन्य होना अभी बाकी है, तो उसमें स्थिति कांडक हो गई, ये बाकी बातें हो जाएगी। लोभ संज्वलन और 6 नौकषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है, क्योंकि इनका जो जघन्य है वो बहुत ज्यादा है। बाकी का जघन्य है वो तो बिल्कुल अल्प है। हाँ, तो उसके साथ असंख्यात गुना होता है, और लोभ के जघन्य के साथ कंपेयर करेंगे तो असंख्यात भाग अधिक होता है। हाँ, उसका जघन्य ही बड़ा है। वह शेष प्रकृतियों का नियम से किस जीव की बात चल रही है?
अप्रत्याख्यान आवरण की बात चले। शेष प्रकृतियों का नियम से अविभक्ति वाला होता है। अब ये शेष प्रकृतियां कौन कौन सी है? अनंत अनुबंधी, दर्शन मुनि की तीनों। क्यों ऐसा कहा? ये ऐसा क्यों कहा? क्या कहा? ये देखो, हाँ क्षपणा कर रहा है, तो क्षपणा कौन कर सकता है? जो क्षायिक समय दृष्टि वही करेगा। ये क्षपणा कब होती है? 8 कषायों की 9वें गुणस्थान में। शुरू में 8 कषायों की क्षपणा होती, बाद में आगे आगे की बातें। अभी हमने अन्य कर्मों को नहीं ले रहे, पहले नाम कर्म की भी जाएगी जो कुछ है, नाम कर्म की 13 चली जाएगी और 3 दर्शनावरण की जाएगी 16, फिर इसका 8 का क्षय हो जाएगा। क्रम से जाती है ना भाई। 9वें गुणस्थान में वो 16 का पहले क्षय होगा, फिर ये 8 कषाय चली जाएगी और फिर वेद चले जाएंगे, 6 कषाय चले जाएंगे। इस तरह से एक 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 करके चला जाएगा। तो जब इसकी जगन्य है तो मिथ्या तो नहीं है, सम्यक मिथ्या तो नहीं है, अनंतानुबंधी भी नहीं है उसकी सत्ता। वह शेष प्रकृतियों का नियम से अविभक्ति वाला होता है। इसी प्रकार 7 कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं कहा कि जहाँ क्रोध है वहां अन्य नहीं है, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण 8 कषाय एक साथ नष्ट हो जाते हैं। वहां विभक्ति में जगन्य किसी का अजगन्य है, उसकी तो वेरिएशन हो सकती है, परंतु जहाँ एक नहीं हो दूसरे की सत्ता, ऐसा नहीं बन सकता। सबकी सत्ता एक साथ नष्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होते हैं ना, संक्रमित होते हैं, संक्रमण के द्वारा ही नाश होता है। परमाणु तो परमाणु रूप से वहीं पर है, वो अप्रत्याख्यानावरण रूप से थे, वो संज्वलन रूप से सभी टर्न हो जाते हैं और फिर उसका उदय चालू रहता है। क्रोध संज्वलन की जगन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के देखो, इसीलिए वो तो लोभ संज्वलन को भी जगन्य कब कहा? अदप्रोग। क्यों? बाद में ये सारा माल उसमें आने वाला है ना, 8 कषायों का भी। क्रोध संज्वलन की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, ये संज्वलन लिया भी, पहले अप्रत्याख्यान लिया था। मान संज्वलन और माया संज्वलन की नियम से अजगन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। क्योंकि देखो, जब क्रोध की जघन्य का नंबर आया है, अंतिम समय में जघन्य योग से बंधा हुआ का एक फाल ही रह गया। उस समय उसका पहले वाला क्रोध का सारा टर्न होकर माया रूप हो गया है, तो माया का अजगन्य है ना उस पोजीशन पर। कितना ज्यादा है? असंख्यात गुना ज्यादा है। क्रोध के साथ असंख्यात गुना नहीं लगाना है, माया के अपने जगन्य के साथ असंख्यात गुना लगाना है। लोभ संज्वलन की नियम से अजगन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। वह शेष प्रकृतियों का नियम से अविभक्ति वाला होता है, यानी उसके भी वो 8 कषाय भी नहीं है, अनंतानुबंधी भी नहीं है और दर्शन मोहनी भी नहीं है। इतना ही क्या, ना उसके 6 कषाय है, 6 9 कषाय, और ना ही वेद है। सबकी क्षपणा हो गई ना उस समय। यानी जब क्रोध की जघन्य का नंबर आया है तो मात्र संज्वलन ही 4 बाकी है। जहाँ क्रोध का जघन्य है उसका अंतिम समय, सब कुछ निकल गए, वेद गए हैं, 6 9 कषाय गए हैं, 4 संज्वलन है, उसमें भी क्रोध का अंतिम समय है। इसके आगे 3 रहेंगे। जब मान का जघन्य होगा तो अन्य 2 ही रहेंगे वहां पर। जब लोभ का जघन्य होगा तो अन्य कितने रहेंगे?
हाँ, अरे सब कुछ रहेंगे। मैंने पूछा जब लोभ का जगन्य होगा तो बाकी कौन रहेगा? तो अपने कोई नहीं रहेगा। नहीं, वो तो अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय है, तो वहाँ तो सब कुछ है। हाँ, सात्विक गुणस्थान के अंत में। अभी तो श्रेणी चढ़ा नहीं हो। हाँ, उसमें तो साइक समय दृष्टि लेंगे हम उसको। हाँ हाँ, मुझे ऐसा ही लगा कि इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा। जब माया का जगन्य है तो वहाँ लोभ है, परंतु जहाँ लोभ का जगन्य अभी नीचे आना अधः प्रवृत्त कर्म के अंतिम समय में, वहाँ बाकी सब है वहाँ पर। हाँ, है वहाँ पर। देखो अभी यहाँ पढ़ेंगे हम। देखो, मान संज्वलन की 5वीं लाइन में, मान संज्वलन की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के माया संज्वलन की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। ये तो ख्याल में आते हैं ना, रीजनिंग उसका हमें ख्याल आना चाहिए, क्योंकि अभी सारा ही मान, क्रोध, मान वगैरह नौकषाय सारा द्रव्य अभी माया रूप हो गया है। वो उसके अपने जघन्य से असंख्यात गुना है। उसका जघन्य कब होगा माया का? माया के उदय के अंतिम समय में बंधे हुए का जघन्य योग से उसका अपना एक फाली बाकी रहेगी, तब बाकी उसका जो माया का है वो लोभ रूप हो जाएगा बाय दैट टाइम। देखो, मान की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के माया संज्वलन की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। लोभ संज्वलन की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। अब माया की साथ बतक, माया संज्वलन के जघन्य विभक्ति प्रदेश विभक्ति वाले जीव के लोभ संज्वलन की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है। कितनी कहीं अभी यहाँ पर? अब तक हम उसको असंख्यात भाग ही अधिक कहते थे। अब तक सर्वत्र हमने लोभ संज्वलन को असंख्यात भाग अधिक ही कहा था। अब क्या कह रहे हैं? असंख्यात गुणी अधिक होती है, क्योंकि अभी ये लास्ट पॉइंट है। पहले क्या हुआ था? नौ कषाय का माल क्रोध में आया था, फिर सारे वेदों का वगैरह, फिर क्रोध का मान में, मान का माया में। अब ये पूरा का पूरा मोहनी का द्रव्य एकमात्र लोभ में आ गया है, तो वो अपने जघन्य से यहाँ असंख्यात गुणा है। अब तक सर्वत्र उसको हमने असंख्यात भाग अधिक कहा था। ख्याल में आई बात? हाँ। वह शेष प्रकृतियों का अविभक्ति वाला होता है, यानी जहाँ माया का जघन्य है वहाँ मोहनी में से एकमात्र लोभ बाकी है, बाकी किसी की सत्ता नहीं है। अब लोभ संज्वलन की जघन्य प्रदेश विभक्ति, वो कुछ 10वें में नहीं घटित करना है। हाँ, उस जीव के 11 कषाय और 3 वेदों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है। 11 कषाय में किसको छोड़ा? लोभ को ही स्वयं को छोड़ा ना। हाँ, बाकी अनंत अनुबंधी के तो वो क्षय करके आया है, जो असंख्यात गुणी अधिक है। 6-9 कषाय के नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है। इसको अभी असंख्यात भाग अधिक ही बताया। अब आगे, स्त्री वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के 3 संज्वलन और पुरुष वेद की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। देखो, स्त्री वेद की जघन्य कब होगी? इसी प्रकार ने नपुंसक वेद के समान कहा उन्होंने। देखो, पढ़ते हैं। नपुंसक वेद का जघन्य किसके होता है?
जो क्षपित कर्मोचिक जीव अभव्यों के योग्य जघन्य प्रदेश सत्कर्म के साथ त्रस में आया, यानी एकेंद्रियों में जघन्य कर दिया उसने और त्रस में आ गया। सम्यक तो संयम और संयम को बहुत बार प्राप्त किया, 4 बार कषायों को उपशमा कर 2 छाछर सागर तक सम्यक को पालन कर उसके बाद क्या हुआ, मिथ्यात्व में गया और नपुंसक के वेद के उदय सहित मनुष्य में जन्मा और संयम धारण कर अंत में नपुंसक वेद की क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। हाँ, अब यहाँ स्त्री वेद में घटित करा। यहाँ तो इतना ही लिखा है, 2 छाछर सागर काल तक सम्यक को पालकर क्षय करने के लिए उद्यत हुआ। फिर दोबारा वो नपुंसक वेद, क्योंकि 2 छाछर सागर काल तक यदि वो सम्य दृष्टि रहा है और क्षपणा में उद्यत होता है तो पुरुष वेद का उदय वाला होगा, इसलिए उसको फिर मिथ्यात्व में ले गए हैं और मनुष्य में जन्मा है। वो नपुंसक वेद या स्त्री वेद जिसकी बात कर रहे हैं उसके साथ उसको जन्म लेना है उसमें, और फिर वो क्षपणा के लिए उद्यत हुआ, नपुंसक वेद की क्षपणा के लिए। हाँ, अब यहाँ पढ़ रहे थे हम 66 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ। स्त्री वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के 3 संज्वलन और पुरुष वेद की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। लोभ संज्वलन और 6 नौकशाओं की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यातवे भाग अधिक होती है। इसी प्रकार नपुंसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। दोनों में केवल अपना अपना नाम लिखना, अपने अपने वेद सहित वो उदय में उस उदय से ही जन्मा है और अपने अपनी क्षपणा चालू की। पुरुष वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले, हाँ जघन्य में लास्ट में लिया था ना, उस उदय सहित चढ़ने वाले के, ये पेज नंबर मैंने अभी जो पढ़ा 388 था, और उसमें उन्होंने रेफरेंस 267 to 68 का दिया है। यानी ओघ में जिसको पूछा था वही तो बाद में घटित होगा ना। हाँ देखो, नपुंसक वेद का जघन्य सत्कर्म कितने होता है, तो अभी हमने जो पढ़ा था पुरुष वेद का जघन्य, पेज 291। कहाँ गया पुरुष वेद का? अभी पुरुष वेद का पढ़ना बाकी है ना। हाँ, पुरुष वेद का 1 मिनट में पढ़ के बताती हूँ आपको। हमने जो इतने सारे पुरुष वेद पे कितने दिन देखा था ना, अंतिम समय में जो जघन्य योग से बंधा है उसका अंतिम समय लेना, नवक समय प्रबंधक की अंतिम पाली। स्थिति कांडक के बाद टू 91 में जो लिखा है ना, देखो, यानी पुरुष वेद का जघन्य किसका है? जघन्य परिणाम योग स्थान से उसने क्षपक जीव ने पुरुष वेद के अंतिम समय में जो कर्म बंधा है वो क्या होता है, एक बंधावली निकल जाएगी, एक आवली काल में उसका एक फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, जब अंतिम फाली रहेगी तब उसका जघन्य होगा। पूर्व में बंधे हुए के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है पुरुष वेद में, ये उसका जघन्य है। अब जिसके पुरुष वेद की जघन्य है उसको हम पढ़ रहे थे 7वीं पुस्तक में।
उसके 3 संज्वलनों की, यानी जिस समय वो पुरुष वेद की अभी जघन्य है उसका अंतिम समय है वहां पर। अभी उसकी सत्ता में क्या है? 4 संज्वलन ही है, यानी अन्य क्या है? एक तो वो स्वयं पुरुष वेद और 4 संज्वलन, उसमें से 3 संज्वलनों की नियम से अजगन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। क्योंकि अभी ये जो है यहाँ पर जो पुरुष वेद के अलावा जो 4 संज्वलन है, लोक की बात तो अलग लेनी है, क्योंकि लोक का जघन्य अलग पोजिशन। अपगत वेदी का सत्ता वाला अंतिम समय। हाँ, इस यहाँ पुरुष वेद की बात नहीं चल रही है, पुरुष वेदी जीव की बात नहीं चल रही। जघन्य भी जो है वो किसके होते हैं? पुरुष वेद सहित चढ़ा है, परंतु जब उसका जघन्य होता है वो उस समय वो अपगत वेदी हो गया है। पुरुष वेद के रहते हुए उसका जघन्य नहीं है। ख्याल में आई नहीं है बात? तो उस समय 3 संज्वलनों की नियम से अजगन्य होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है। क्योंकि वो जो 3 संज्वलन में जितना प्रदेश बाकी है उसके वहां स्थिति कांडक वगैरह सब हो गए, और उसके अपना अपना अंतिम समय में उसका जघन्य होगा। उस कंपैरिजन में उनका असंख्यात गुणा है इस पोजीशन पर। और लोभ संज्वलन की नियम से अजगन्य है, जो असंख्यातवे भाग अधिक होती है। अब यहाँ नौकशा है कि नहीं है? हाँ, नहीं है, उसकी सब क्षपणा हो चुकी है। अब हास्य की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के, जब हास्य की जघन्य है, हास्य के साथ 6 नौकशा एक साथ जाएंगे, तो उस समय जीव के 3 संज्वलन संजब हुआ है। संज्वलन और पुरुष वेद की नियम से अजगन्य प्रदेश विभक्ति होती है। पुरुष वेद को भी लिया है ना, क्योंकि अभी तो पुरुष वेद का नया समय प्रबद्ध भी बन रहा है यहाँ पर, उसका अंतिम समय है ना हास्य का। इसके बाद नवक समय प्रबद्ध और फिर पहले वाला भी जितनी सत्ता पड़ी थी वो सब है वहां पर। तो पुरुष वेद की अजगन्य होती है, वो कितनी है? तो असंख्यात गुणी अधिक होती है। लोभ संज्वलन की नियम से अजगन्य होती है, जो असंख्यातवे भाग अधिक होती है। और अन्य जो 5 नौकशा है, 6 नौकशा एक साथ जाते हैं, वो नियम से जघन्य प्रदेश विभक्ति होती है या अजगन्य प्रदेश विभक्ति? नहीं, 6 नौकशा अकेले जाते हैं। 6 नौकशा का संक्रमण होता है, उस समय वो पुरुष वेद का अंतिम समय है उदय का। उसके बाद अपगत वेदी होने पर पहले नपुंसक वेद। देखो क्षपणा में क्या होता है, पहले तो 8 कशा उनकी क्षपणा हो गई, फिर नपुंसक वेद की क्षपणा हुई, फिर स्त्री वेद की क्षपणा हुई, फिर पुरुष वेद का उदय मिटा, उस समय 6 नौकशाओं की क्षपणा हुई। क्योंकि हास्य के साथ 5 को लगाना है ना, जैसे हमने अन्यत्र 11 लिए, कहीं 15 लिए, वैसे सन्निकर्ष में हम 1 को फिक्स रखते हैं और बाकी की चर्चा करते हैं। देखो स्त्री वेद सहित जो उदय से चढ़ता है, उसका स्त्री वेद का उदय मिटने पर भी वो 6 नौकशाओं की क्षपणा पुरुष वेद के साथ चलती है। यानी उसका पुरुष वेद और 6 नौकशा एक साथ जाएंगे स्त्री वेद से चढ़ने वाले के। क्यों? स्त्री वेद का उदय पहले मिटता है, और उसका उदय मिटने पर अभी पुरुष वेद का नया बंध भी रुक गया है। अब वहां 6 नौकशा और पुरुष वेद वो सारा का सारा संक्रमित होते रहता है, क्योंकि स्त्री वेद भी पुरुष वेद रूप से संक्रमित होकर नष्ट हुआ था। अभी जो सारा संक्रमित हुआ है वो और 6 नौकशा है, वो सब मिलकर संज्वलन क्रोध में संक्रमित हो गए।
नपुंसक वेदी वाला जो है वो क्या करता है, नपुंसक वेद की क्षपणा करता है और स्त्री वेद की भी क्षपणा करता है साथ साथ। जहाँ अन्य जीवों के नपुंसक वेद की क्षपणा पूर्ण होती है वहाँ इसकी पूर्ण नहीं होती है, वो दोनों को एक साथ क्षपणा करता रहता है। स्त्री वेद की क्षपणा एक समय पहले पूर्ण करता है, एक समय के लिए वो नपुंसक वेद का उदय सहित रहा, जिसकी सत्ता में स्त्री वेद नहीं रहा, और बाद में जैसे उसका सारा संक्रमित होता है पुरुष वेद में। जब वह जीव अपगत वेद हो जाता है तब 6 नौकशार पुरुष वेद को एक साथ संक्रमित करता है। परंतु पुरुष वेद सही जो चढ़ने वाला है, पुरुष वेद के अंतिम समय में 6 नौकशायों की वो क्षपणा करता है। अपगत वेदी होने पर वो पुरुष वेद जो नया बंधा है उसकी संक्रमित करता है। ऐसा है ना? नहीं कंफर्म करना। हाँ, तो यहाँ क्या कहते हैं, जहाँ हास्य की जघन्य है, जहाँ हास्य की जघन्य है वहाँ अन्य 9 कषायों की जघन्य भी हो सकती है, अजघन्य भी हो सकती है। यदि अजघन्य प्रदेश विभक्ति है, वो प्र दिखना है तो बराबर ग्रह जैसे दिखती है, उसमें कुछ डॉट आया है। तो वह 2 स्थान पतित होती हैं। हाँ, ग्रह दिख रहे हैं ना। देखो क्या कहते हैं, जहाँ हास्य की जघन्य है, अन्य 5 की जघन्य भी हो सकती है और जघन्य भी। यदि हाँ वही उसी सबका अंतिम समय है, तो अजघन्य तो कितनी ज्यादा रहेगी, तो कहते हैं अनंतवा भाग अधिक होगा। अभी एक परमाणु भी अधिक होगा तो अनंतवा भाग कहेंगे ना, अनंतवा भाग अधिक है या असंख्यातवा भाग अधिक। इसी प्रकार 5 नौकशायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। यानी किसी को भी एक को मुख्य रखो, हास्य को अभी रखा था, विरति को रखो, शोक को रखो, अरति को रखो, किसी को। अब आदेश से बात होगी। अभी तो हमने जघन्य और यानी जघन्य के साथ सन्निकर्ष देखा ओग से। अब प्रत्येक मार्गणा में देखेंगे। यहाँ तो गतियों में ही लगाते हैं। नारकियों में मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति वाले जीव के बाले हुआ, बाले। देखो नारकियों में मिथ्यात्व की जघन्य कैसे घटित करना। क्षपित कर्मौशिक से आया है, क्षपित कर्मौशिक से आया है, वहां जाके शुरू में सम्यक को प्राप्त किया है, पूरे सम्यक तो रहता है उसका, और वो सम्यक का अंतिम समय लेना उसके, ऐसा ही लेना पड़ेगा। क्योंकि मार्गणाओं में जघन्य ऐसा ही होगा। कंफर्म करते देखो। तेरी अंश में है, कहाँ पर है? 389 देख रही थी मैं, या मेरी इतना गड़बड़ घोटाला है मेरा क्लास। 384 के बाद डायरेक्ट 389 है। हाँ, आदेश में नारकियों में मिथ्यात्व की जघन्य किसके होती है? देखो, क्षपित कर्मौशिक जीव विपरीत जाकर दीर्घ आयु वाले नारकियों में उत्पन्न हुआ, अतिशीघ्र पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, सर्व विशुद्ध होकर सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, अनंतानुबंधी की विसर्जना कर दीर्घ काल तक आयु के सम्यक्त्व को पालन करता रहा, और लास्ट में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। अभी 7वें नरक में करना था, इसलिए लास्ट में उसको मिथ्यात्व में लाया। 6वें नरक तक अगर लेना है तो समय दृष्टि रखना उसको, आयु के अंत में उसका मिथ्यात्व का जघन्य होगा। हाँ, यही कहा था मैंने, केवल वो अनंतानुबंधी की बात रह गई थी बताने। समझ में? क्षपित कर्मौशिक से आया,
परिणाम विपरीत हो गए तो नरक में चला गया। वहां जाते ही अंतर्मूर्त में सम्यक दृष्टि हुआ तो सम्यक्त्व के काल में तो स्थिति कर्ण घात वगैरह हुए ही हुए, अनंत अनुबंधी की विसर्जना की तब भी हुए, और फिर पूरे 33 सागर में अंतर्मूर्त का मुक्त काल तक सम्यक दृष्टि रहा। तो उसके एक एक निश्चय गल गया ना नीचे वाला मिथ्यात्व का, और लास्ट में मिथ्यात्व में जा गया वो, उसके पहले वाला समय लेना, सम्यक्त्व का अंतिम समय लेना। हाँ, किसको? सातवीं नरक में, क्योंकि सामान्य में नारकी सातवीं नरक में घटित होगा, और जब विशेष कहेंगे हर एक नरक का तो अपने अपने नरक में घटित करेंगे। तो कहते हैं नारकियों में मिथ्यात्व की जहाँ जघन्य है, उस जीव के सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात गुणी अधिक होती है, क्योंकि यहाँ तो उसके सम्यक्त में से तैयार हुई है, सम्यक्त प्राप्त होने के समय में वो तैयार हुई है, और इनकी जघन्य तो उद्वेलना में होती है, दीर्घ उद्वेलना में। उसके कंपैरिजन में अब कितना है तो असंख्यात गुना जाता है। 12 कषाय और 9 कषायों की नियम से अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, जो असंख्यात वे भाग अधिक होती है, क्योंकि यहाँ इनके बंध का कोई विच्छित तो हुई नहीं है, इनका बंध तो चलता रहेगा सम्यक दर्शन के काल में भी, इसलिए इसका तो अजघन्य कहा, जो असंख्यात व भाग अधिक। बाकी चर्चा कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। भानु